प्रिंसिपल जानने के लिए, एएफएम का प्रिंसिपल जानने के लिए सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि जैसे ये आपका एक सैंपल रहेगा यहाँ पे, ये आपका कैंटिलीवर है, इसको कैंटिलीवर अभी आप मान लीजिए। अब मैं उसके बाद से मैं जब इसका डिवाइस का जब स्ट्रक्चर के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो उसके ऊपर बहुत अच्छा से डिटेल बताएंगे कि हम लोग लेजर कौन सा यूज कर रहे हैं, क्या वेवलेंथ रहता है। तो ये आपका यहाँ पे सैंपल, इसको मान लीजिए सैंपल है आपका सैंपल, और इसको बोलते हैं हम लोग कैंटिलीवर, कैंटिलीवर। और जब ये क्या होता है यहाँ पे कि मैं पहले ही बोला था कि मैं एटॉमिक फोर्स की बात कर रहा हूँ, तो एटॉमिक फोर्स का एक अपना रेंज है, एटॉमिक फोर्स कहाँ से कहाँ काम करता है और कैसे काम करता है। तो अभी आप ये मान लीजिए कि आपके पास ये कैंटिलीवर और ये सैंपल है, और दोनों का बीच का जो गैप है, अभी फिलहाल हम लोग कुछ 100 नैनोमीटर के गैप पे हम लोग हैं, या 100 नैनोमीटर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वी कैन कंसीडर इट लाइक आई कैन से द 30 एंगस्ट्रॉम, ओके, 10 टू पावर -10, 13 एंगस्ट्रॉम -10 मीटर के गैप में हैं हम लोग। तो इतना गैप के बीच में हम लोग यहाँ पे हैं जहाँ पे एटॉमिक फोर्स काम करता है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 13 एंगस्ट्रॉम भी बहुत ज़्यादा है, बेटर इसको मैं 30 के बदले मैं यहाँ पे 10 एंगस्ट्रॉम यूज कर ले रहा हूँ। 10 एंगस्ट्रॉम, 30 एंगस्ट्रॉम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको प्रिंसिपल समझने के लिए एक जॉन पोटेंशियल की इक्वेशन है, इसको मैं ड्रॉ करूँगा। अगर आप इसको समझ गए तो एएफएम का फंडामेंटल बेसिक आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आपका ये एक्सिस है, और एक्सिस में इसको मैं बोलता हूँ फोर्स, ओके। और दूसरा, जब आप फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव फोर्स होगा, और ये वाला पार्ट जो होगा निगेटिव फोर्स होगा। और यहाँ पे ये होता है आपका डिस्टेंस, ओके। और दूसरा क्या होता है, ये कि हम लोग ये जॉन पोटेंशियल में ये कर्व ऐसे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब हम लोग ये जो गैप चलता है यहाँ पे, तो इसको डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे। जब आप एएफएम आपके पास होगा तो एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है इसको करने के लिए, इस प्रिंसिपल को वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे मैं डिस्टेंस को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये जो डिस्टेंस है आपका, तो क्या हुआ होगा कि कोई भी सैंपल और कैंटिलीवर एक बार में ही इसके कांटेक्ट में नहीं आया होगा। सबसे पहले एक बार कंडीशन केस क्या हुआ होगा, केस फर्स्ट, कि जब इसके बीच में मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर के गैप में होगा, 5 से कम होते होते ये आपका कुछ मान के चलिए कि ये 5 mm में आया गैप, ओके। जब ये गैप कम हुआ, मतलब हम लोग ऊपर से इसके नीचे जब क्लोज आने की कोशिश किए, तो 5 mm से कम होके आपका एक 1 माइक्रोन में गया होगा, माइक्रोमीटर में गया होगा, माइक्रो से ये आपका नैनोमीटर में गया होगा, नैनोमीटर, ओके, N फॉर नैनोमीटर। और उस नैनोमीटर को यहाँ पे नैनोमीटर से एंगस्ट्रम में गया होगा। तो वहां पे क्या होता है कि ये एंगस्ट्रम में जब आएगा, इसका और इसके बीच का जब गैप, वहां पे आपका एटॉमिक फोर्स काम करता है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब के सब आपके ग्रेटर देन द 100 माइक्रोन, दिस डिस्टेंस ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेटर देन द 100 नैनोमीटर्स द एटॉमिक फोर्स ऑलमोस्ट आपका काम यहाँ पे नहीं काम करता है। तो क्वेश्चन हुआ कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्स काम करते हैं। ग्रेटर देन द 100 नैनोमीटर, आपके ग्रेटर देन द 100 नैनोमीटर या ग्रेटर देन द 90 नैनोमीटर, आपके जितने एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, उसके बाद से आपके मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये आपका ग्रेटर देन द 90 नैनोमीटर, ये फोर्स सारे काम करते हैं। लेकिन जब ये गैप कम होना स्टार्ट हुआ, तो लेके आपका यहाँ तक फ्रॉम 90 नैनोमीटर से लेके आपका 10 एंगस्ट्रम तक, 10 टू पावर -10 नैनोमीटर तक, 10 मीटर तक आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जिस फोर्स को हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक आप फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके।
और जब इसका गैप अगेन ये 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम हुआ, तभी क्या हुआ कि इसके कांटेक्ट में आना स्टार्ट करेगा। जैसे कोई भी आप बहुत ज़्यादा गैप थे पहले, और गैप से जब आप क्लोजर आने की कोशिश करेंगे तो ये गैप कम होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप इसके कांटेक्ट में आने लगे। जब आप इसके कांटेक्ट में आएंगे तो पहले क्या होता है कि एटम टू एटम जो होता है आपका, ये अगर मैं इसको एटम बोलूँ ए एटम, और इसको मैं बोलूँ आपका बी एटम, ओके, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन, ओके। और उसके बाद से जब इससे बिलो जब होने लगता है डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पीको में गया, पीको में, पीको मतलब 10⁻⁻12 मीटर, ओके, वो समय क्या होता है आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो एरिया है आपका, ये एरिया इसको बोलते हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ओके। तो इसमें क्या होता है आपका, बात यहाँ पे दो आई, एक बात हुआ आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा हुआ फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो जब भी मैं जब फोर्स की बात कह रहा हूँ, अगर मैं रियल लाइफ में इस फोर्स को मैं एक्चुअल आप नंबर नहीं दूं तो इसका कुछ मतलब नहीं है। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, तो उसी तरह से मैं जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो आपका सम ऑफ द लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट विल बी गो फ्रॉम द सम ऑफ द 100 नैनो न्यूटन, 100 नैनो न्यूटन। और जब उसके बाद से जब ये फोर्स जब कम होने लगता है, मतलब अट्रैक्शन के बाद से जब इसके बाद आएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करने लगता है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना जाता है आपका, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन जाएगा, ये आपका जाता है आपका यहाँ पे 100 नैनो न्यूटन से जाता है आपका कुछ 1 से 10 माइक्रो न्यूटन फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसमें क्या होता है कि आपका इतना फोर्स हम लोग अपने सैंपल के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि जब एक गैप कम होते रहा तो एटम टू एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, और जब इस गैप के नीचे जब गया पिकोमीटर में तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन होने लगा। तो ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया, ये जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया जो आपका है, इसको हम लोग आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन पार्ट बोलते हैं। ये एरिया आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन, और ये वाला आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो जहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ से कम होने लगेगा यहाँ पे, और ये होते 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 आपका यहाँ पे फोर्स बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे जो बढ़ता है फोर्स आपका क्या होता है कि फोर्स जाता है यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, और कुछ 100 नैनो न्यूटन से कम ये बढ़ते 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 इधर की तरफ बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हम लोग एफएम के ऊपर में जो यूज करते हैं, ये होता है आपका बढ़ते बढ़ते यहाँ पर जाएगा आपका 10 या 20 माइक्रो न्यूटन फोर्स। जो हम लोग नैनो इंडेंटेशन की जब बात करेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे कि कितना फोर्स हम लोग अपने सैंपल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हम लोग जॉन पोटेंशियल इक्वेशन बोलते हैं यहाँ पे। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एक मिला मुझे, हम लोगों को क्या मिला कि जब आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो उस टेक्निक में क्या हुआ होगा कि कुछ इसके अंदर कुछ चेंजेज हुआ होगा इसमें कैंटिलीवर में, क्योंकि आपका सैंपल स्टेबल है। और दूसरा केस क्या हुआ कि यहाँ पे जब फोर्स ऑफ रिपल्सन हुआ होगा तो उस समय कुछ चेंज हुआ होगा। तो इसीलिए इस वाले मोड को हम लोग जो बोलते हैं उसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट मोड। नॉन कांटेक्ट मोड। जब इसके कांटेक्ट में जब आ गया कैंटिलीवर, जब इसके कांटेक्ट में आ गया तो इसीलिए इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग कांटेक्ट मोड। कांटेक्ट मोड, ओके। लेकिन एक और चीज हुआ, नॉन कांटेक्ट मोड, कांटेक्ट मोड, लेकिन इसके बीच का क्या होगा, इस बीच का जो फोर्स लगेगा आइदर फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उस मोड को हम लोग, ये वाले मोड को हम लोग यहाँ पे टैपिंग मोड बोल दिए। टैपिंग मोड, टैपिंग मोड। क्यों टैपिंग मोड बोले, क्योंकि हम लोग ये फोर्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन के बीच में जो फोर्स काम किया उसको बोले हम लोग टैपिंग मोड।
तो अब हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि जो आपका कॉन्टैक्ट मोड है, नॉन कॉन्टैक्ट मोड है, वो कैसे काम करता है और उसको सैंपल को कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं, एएफएम के ऊपर हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं। सो ये हो गया आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, जैसे कि थ्योरी कैसे काम कर रही है। लेकिन रियल लाइफ में जब हम लोग डिवाइस को डेवलप करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि आपका जो फिजिक्स है, जो हम लोग नैनो न्यूटन की बात कर रहे हैं, लाइक 100 नैनो न्यूटन से 1 माइक्रो न्यूटन, इसको हम लोग कैसे ट्रांसफर करेंगे हम लोग हार्डवेयर के फॉर्म में, और हम लोग को वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेज होगा। तो कमिंग वीडियो के ऊपर हम लोग इसके चैलेंज के ऊपर बात करेंगे कि एफएम के ऊपर क्या क्या चैलेंज था, और ये आपका जॉन पोटेंशियल का इक्वेशन हम लोग कैसे यूटिलाइज किए। क्योंकि यहाँ पे ये जो गैप है, अगर कैंटिलीवर और सैंपल के बीच ग्रेटर देन द नैनोमीटर की गैप रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इस गैप के बीच में कि दूसरे फोर्स काम करते हैं, और इसी दूसरे फोर्स के टेक्निक को हम लोग बाद में समझेंगे कि उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स माइक्रोस्कोपी कैसे काम करता है। उसके बाद से आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स माइक्रोस्कोपी कैसे काम करेगा, तो जिस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे उस दिन हम लोग बात करेंगे। अभी तक हम लोग जो भी मैं जितना भी बात करूंगा ये मैं मान के चलूंगा कि मैं बिलो द 100 नैनोमीटर हूँ, लाइक बिलो आइदर लाइक माय गैप इट विल बी फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ का जो गैप रहेगा ये कुछ मैं कह सकता हूँ 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहेगा या 12 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहेगा। तो इसीलिए हमें ये प्रिंसिपल का हम लोग एफएम में यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बात करूंगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हम इसको हार्डवेयर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और क्या क्या लेजर चाहिए, क्या डिटेक्टर चाहिए। और रियल लाइफ में कैसे काम होता है, और इसके मैन्युफैक्चरिंग